सबसे ज्यादा हमला बोला जा रहा है नौजवानों पर, सबसे ज्यादा हमला बोला जा रहा है महिलाओं पर। क्या सिर्फ यह इत्तेफाक है कि महिलाओं के कपड़े फाड़े गए? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों की पीठ तोड़ डाली गई? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि लखनऊ में शिक्षकों पर लाठी भांजी गई? क्या सिर्फ यह इत्तेफाक है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा हुआ है? नहीं साहब, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह जानबूझकर किया जा रहा है। यह भारत के नौजवानों के खिलाफ, यह आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ, यह भारत के विचार के खिलाफ भारत की सरकार की साजिश है, जिससे लड़ाई का मुकाबला का जोम आपको भरना है। आप नौजवानों से नफरत करते हैं, आप इस देश की औरतों से नफरत करते हैं, आप इस देश के बच्चों से नफरत करते हैं, और सबसे ज्यादा आप प्यार से नफरत करते हैं। आप आदमी और आदमी के गले मिलने से नफरत करते हैं, और आपको गले मिलने से नफरत इसलिए है क्योंकि आप गले काटने की सियासत करते हैं। तो लकीर बड़ी साफ है, एक तरफ गले मिलने की सियासत है और दूसरी तरफ गले काटने की सियासत है, और हमको बताना होगा लोगों को कि आपको चुनना क्या है। आज जो यूनिवर्सिटीज में फीस बढ़ाई जा रही है, आज जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है, चुन चुन कर इस देश के संस्थानों को बदनाम किया जा रहा है। आपने जेएनयू को बदनाम करने का अभियान छेड़ा, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का अभियान छेड़ा, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया को बदनाम करने का अभियान छेड़ा। यह अभियान क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस देश के नौजवान, इस देश के पढ़े लिखे बच्चे, इस देश में पढ़ाने वाले अध्यापक अगर वो सड़कों पर उतर गए तो आपका तख्ता पलट कर रख देंगे, और इसलिए आप इस देश के हर नामी यूनिवर्सिटी पर ताला लगा देना चाहते हैं। क्या इस देश की हुकूमत, क्या इस देश की सत्ताधारी पार्टी किसी गुंडे मवाली के खिलाफ है? क्या किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ है? क्या किसी दागी के खिलाफ है? नहीं, आप पढ़ने लिखने वालों के खिलाफ है, आप सोचने वालों के खिलाफ है, आप भाषण देने वालों के खिलाफ है, आप लेख लिखने वालों के खिलाफ है, आप गीत गाने वाले लोगों के खिलाफ है। और लकीर बिल्कुल साफ है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके खिलाफ आप लड़कर भारत का माहौल बनाना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो सचमुच में इस भारत के प्रतिनिधि हैं। इस देश में आप एक नई संसद बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि संसद कोई इमारत है। इस देश के महामानवों की सोच यह है कि संसद ईंट गारे का कोई मकान है, कोई ढांचा है। नहीं साहब, इस देश की संसद इस देश के लोगों की इच्छाओं की, उनके अरमानों का, उनके विचारों का, शांति, प्रेम, भाईचारे, मानवता, न्याय और बंधुत्व का प्रतिनिधि सदन है, और उस सदन में बैठने वाले लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं। आप जिस तरीके के नौजवानों की जिम्मेदारी है, यह इस देश की महिलाओं की जिम्मेदारी है, यह इस देश के आने वाले नस्लों की जिम्मेदारी है कि वो इस खतरे को समझें, क्योंकि यह खतरा किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, यह खतरा किसी दलित के खिलाफ नहीं है, यह खतरा केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, यह खतरा हमारे और ऊपर है, यह खतरा भारत के माथे पर है, यह खतरा भारत के लोकतंत्र पर है, यह भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर खतरा है। और जिस दिन भारत के संविधान पर आंच आई, जिस दिन भारत के लोकतंत्र पर आंच आई, उस दिन हमारी और आपकी आवाजें मिट्टी में मिला दी जाएंगी, और यह तैयारी हो रही है। पिछले 9 साल से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है कि इस देश में 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में धन्ना सेठों का माफ किया है हुकूमत में, 5 साल में 10 लाख करोड़। वो रुपया किसका है? वो रुपया किसका माफ किया है? यह हिसाब देना पड़ेगा। वो रुपया इस देश के गरीब लोगों का रुपया है, वो रुपया इस देश के मध्य वर्ग के लोगों का रुपया है, जिसको आप अडानी पर लुटा रहे हो। हमको ये डंके की चोट पर कहना पड़ेगा कि आप जिन लोगों की हुकूमत चला रहे हो, जिन लोगों के नाम पर राज कर रहे हो, वो लोग कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो हम भारत के लोग नहीं हैं। हम भारत के लोग हम हैं, हम भारत के लोग आप हैं, हम भारत के लोग वो औरतें हैं जो कठिन परिश्रम करती हैं अपने सपनों को पालने के लिए, और आज उन सपनों की हत्या की तैयारी हो रही है। हमको बताया जा रहा है कि हम आपको सपने नहीं देखने देंगे। ये सारी साजिश इसलिए कि हमको और आपको सपने देखने से रोका जा सके, हमको और आपको पढ़ने लिखने से रोका जा सके, हमको और आपको प्यार करने से रोका जा सके, हमारे और आपके हाथों में लाठी और बल्लम थमाया जा सके। जो लोग हमारे और आपके हाथों में लाठी थमाकर, बल्लम थमाकर, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर, जातिवाद के नारे उछालकर, हिंदू और मुसलमान करके, मंदिर और मस्जिद करके, हिंदू और ईसाई करके एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ये वो देश है जहां बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाया करते हैं, जमानतें जब्त हो जाया करती हैं। मानवता के अपराधी
मैं फिर से कहता हूं कि मानवता के अपराधी जो विश्व गुरु होने का मुलम्मा उछालते हैं, मानवता और इंसानियत भाईचारे के वो दुश्मन जो महामानव होने की नौटंकी करते हैं, उन्हें यह संदेश जाना चाहिए कि आपके दिन गिने चुने रह गए हैं और इसकी तैयारी होनी चाहिए। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल 140 करोड़ लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश की आने वाली नस्लों की लड़ाई है, जो आने वाले दिनों में हमसे और आपसे सवाल करेंगी कि जब इस देश के बैंकों को बर्बाद किया जा रहा था, जब इस देश की गलियों में धर्म के नाम पर लोगों को मारा काटा जा रहा था, जब एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? ये सवाल जब हमारी आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी तो कहीं हमारी नजरें झुकी ना हो, कहीं हम शर्मिंदा ना महसूस करें, कहीं हम अफसोस ज़दा ना महसूस करें। इसलिए जरूरी है कि लड़ा जाए, इसलिए जरूरी है कि गीत गाए जाएं, इसलिए जरूरी है कि हर जुल्म के खिलाफ बोला जाए, इसलिए जरूरी है कि वो लोग जो अचानक से गांधी का नाम आने से बिलबिला उठते हैं, उनकी आंखों में डालकर पूछा जाए कि जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आपकी राजनीति के पुरखे क्या कर रहे थे? आप कहते हो कि गांधी ने नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, एक नारा मैं देता हूं। पहले तो आप ये बताइए कि 1942 में जब ये नारा भारत के खेत खलिहानों में उछल रहा था, तब आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? आपको बताना पड़ेगा कि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने भारत के झंडे से नफरत की है, आप ही वो लोग हैं जिन्होंने भारत के संविधान से नफरत की है, आप ही वो लोग हैं जिन्होंने भारत के भाईचारे से, न्याय, प्रेम, समानता और बंधुत्व के विचार से नफरत की है। तो एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ भाईचारा है, एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ प्यार के दुश्मन है, एक तरफ गीत गाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ सिनेमा और गीतों पर बैन लगाने वाले लोग हैं। तो हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ये जो लड़ाई आगे बढ़ेगी, उसका तरीका क्या हो, उसका तसव्वुर क्या हो, उसका सलीका क्या हो, उसके सवाल क्या हो। और बात बड़ी साफ है कि करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो के मिलजुल कर उसका खाना खराब करना। ये समेटी हुई लड़ाइयां हैं, ये बिखरी हुई लड़ाइयों को समेटने का वक्त है। यह हिंदू और मुसलमान के साथ आने का वक्त है, यह दलित और पिछड़ों मुसलमान को साथ आने का वक्त है। आज की तारीख में सिर्फ एक लकीर है कि आप इस तरफ हैं या आप उस तरफ हैं। यह शर्माने का वक्त गया। जो लोग ये सोचते हैं उनको बताइए कि अगर आप सोचते हैं कि खित्तों में बंटकर हम और आप बचे रह जाएंगे, तो इस बार सवाल हमारे और आपके अस्तित्व का है, सवाल इस देश के लोकतंत्र के अस्तित्व का है, संवैधानिक व्यवस्था के अस्तित्व का है। और इन सबको बचाने के लिए जरूरी है कि इस देश में एक तरफ भारत हो और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ खड़े हुए लोग, और उनको बताया जाए कि आप भारत के खिलाफ थे। ये बात पूरी दुनिया में जानी चाहिए, क्योंकि यूरोप की संसद में सवाल उठता है मणिपुर पर, इंग्लैंड की संसद में सवाल उठता है मणिपुर पर, लेकिन भारत की संसद में जिन लोगों को जवाब देने की जवाबदेही थी, वो लोग आज तक भागते फिर रहे हैं। उनको पकड़ने की जरूरत है। और ये केवल मणिपुर का सवाल नहीं है, आप लिख लीजिए इस बात को, आने वाले दिनों में वो हर एक सूबे को मणिपुर की तरह बनाना चाहते हैं, मिजोरम की तरह बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब संविधान की व्यवस्था पर आंच आएगी तो क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़ और क्या बंगाल। होशियारी के साथ कहा जाता है कि मणिपुर पर बात करते हुए आपको पहले छत्तीसगढ़ पर बात करनी पड़ेगी, फिर राजस्थान पर बात करेगी, और तब हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। यह होशियारी चलने वाली नहीं है। इस देश के नौजवानों में राजनीतिक चेतना की जरूरत है। आदरणीय दिग्विजय सिंह ने एक बात बड़ी साफ कही और उससे मेरी पूरी सहमति है, और लंबे समय से हमारी तरह के लोग इस पर सोच रहे हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि इस देश की पार्टियां क्यों टूट जाती है, वो लोग क्यों दूसरी तरफ चले जाते हैं, क्यों बीच में पाला बदल लेते हैं। तो इसका जवाब बड़ा सीधा है कि वो वैचारिक लोग नहीं होते, वो विचारधारा से जुड़े हुए लोग नहीं होते। इसलिए लड़ाई वैचारिक हो, यह कोई पर्सनल दुश्मनी का मामला नहीं है, यह विचारों की लड़ाई है, यह संप्रभुता की लड़ाई है, यह सोच और समझदारी की लड़ाई है। इसे लोकतंत्र के रास्ते से लड़ा जाना चाहिए, और हम सब मिलकर इसको लड़ेंगे और जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, और लोग बताएंगे आने वाले दिनों में कि हमने ये लड़ाई लड़ी थी। और वो लोग जो विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं या मीडिया जिनके बारे में उछाल रहा है, उन्हें सिर्फ एक संदेश दिया जाए। ताज भोपाली का एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम्हारे बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है,
मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। इनकलाब जिंदाबाद।